हेलो फ्रेंड्स, मैं रियादो स्वागत करती हूँ आप के अपना चैनल पूर्वांचल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम फिजिक्स का वो चैप्टर दैट इज़ मोशन इन स्ट्रेट लाइन का देखते हैं, डेरिवेशन इक्वेशन ऑफ मोशन का, वो भी यूजिंग कैलकुलस मेथड, यानी कि कैलकुलस मेथड से हम देखेंगे। और हमने ग्राफिकल मेथड से पहले ही देख लिया था, तो आइए देखते, मज़ा आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहला इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, उसका देखेंगे। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन जो होता है वो डी वी अपॉन डी टी होता है। तो फिर जब डी टी इधर चला गया तो हो गया ए डी टी इक्वल टू डी वी। तो हम अगर इंटीग्रेटिंग करेंगे दोनों साइड्स को तो क्या होगा, इंटीग्रेटिंग मतलब इंटीग्रेट करने के लिए हमने जो लिया वो हमें एक लिमिट लेनी पड़ती है। तो आपने एक अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट, हमने लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट टी ली है, और इधर साइड हमने जो लोअर लिमिट है वो u और जो अपर लिमिट है वो v ली है। तो फिर यहाँ पर इंटीग्रेट हमने की, तो फिर जो a है वो कांस्टेंट है, वो बाहर आ गया, जो कि फिर बचा dt, और फिर इधर साइड d चला गया तो फिर इधर बचा v। तो हमने फिर इधर साइड जो इंटीग्रेट किया तब भी t हमारा आया। फिर आप जानते हैं कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया जाता है, तो फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमने की, फिर इधर में हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की, तो ये ए टी हो गया और ये v माइनस यू। तो फिर जो v हो गया वो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये भी हमारा आ गया कैलकुलस मेथड्स। बहुत ही ईजी है, बस आपको इंटीग्रेट करना अच्छे से आना चाहिए। और जो सेकेंड है वो है यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो वेलोसिटी जो होती है वो आप जानते हैं कि डी एक्स अपॉन डी टी होती है, और अगर डी टी उधर गया तो हो गया वी डी टी इक्वल टू डी एक्स। तो फिर इसको भी हम इंटीग्रेट करेंगे। तो जैसा कि उधर साइड हमारा जो आया था वो कितना आया था, वो वी डी टी इक्वल टू डी एक्स आया था। तो आप जानते हैं कि आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ा कि v के जगह हम लिख सकते हैं u प्लस ए टी, जैसा कि आप सब देख सकते हैं। तो फिर हमने उसके जगह u प्लस ए टी रख दिया। फिर हम अब इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड्स को। तो फिर अगर हम दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, पहले तो हमने लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट t, यानी कि 0 to 2 हमने लिमिट ली हुई है, और इधर हमारी लिमिट है 0 to s, और फिर इंटीग्रेट किया हमने। तो फिर इधर आया u dt, फिर इधर आया ए टी डी टी, फिर x का इसका dx का x हो गया इंटीग्रेटर मतलब इंटीग्रेशन। तो फिर इधर u dt का u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी बाहर वो कांस्टेंट रहती है, तो फिर वो बाहर आ गई, इधर एक्सीलरेशन बाहर आ गया, तो t dt बचा हमारा। तो फिर s माइनस यानी कि लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट यहाँ पे हुई है। तो फिर हमारा इधर इंटीग्रेशन हुआ तो हमारा t आ गया। फिर आप जानते हैं कि t की पावर 1 है, तो पावर में एक जितना ऐड होता है उतना पावर नीचे आता है, तो इतना आ गया, और हमारा इसका जो हुआ वो यस आ गया। तो यस इक्वल टू यू, ये t माइनस 0 यानी कि लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो फिर हाफ ये बाहर आ गया, और फिर a, फिर टी स्क्वायर माइनस 0, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हमारा सेकेंड वाला भी आ गया। अब हम देखते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाला थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको डेरिवेशन करने के लिए इतना याद रखना होगा कि इसमें जो है पहले मल्टीप्लाई करना होता है। कैसे, तो आप जानते हैं कि ये तो पहले की तरह इसमें फार्मूला लगा एक्सेलरेशन का डी वी अपॉन डी टी, बस हम इसमें ये ख्याल रखना है कि इसमें मल्टीप्लाइंग और डिवाइड करना है आर एच एस को डी एक्स से। तो हमने यहाँ पर आर एच एस को मल्टीप्लाई कर दिया है डी वी अपॉन डी टी मतलब इंटू डी एक्स, और डी एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों। फिर क्या हुआ कि अब हमने मल्टीप्लाई कर दिया उसमें, तो फिर डी वी अपॉन डी एक्स, यानी कि डी टी उधर चला गया, डी एक्स उधर चला गया, तो हमारा इतना आ गया। और डी एक्स आप जानते हैं कि डी एक्स अपॉन डी टी वेलोसिटी होती है, तो ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स इंटू में वी आ गया। तो डी एक्स उधर गया तो ए डी एक्स इक्वल टू वी डी वी हो गया। अब इंटीग्रेटिंग करेंगे दोनों साइड्स को, हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन करने के लिए हमारा जो लोअर लिमिट है वो 0 है, अपर लिमिट यस है, और इधर है u और इधर है v। फिर इसका इंटीग्रेशन हमारा x आया, a बाहर गया कौन क्योंकि कांस्टेंट है, पर इसमें v की पावर 1 जुड़ा, और पावर नीचे वही इतना पावर से डिवाइड किया गया जितना पावर इसमें जुड़ा। तो फिर ये क्या हो गया, लोअर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर हाफ बाहर आ गया तो बचा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर।
तो इसका 2 इधर चला गया तो 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as हमारा इतना आ गया। ये थर्ड वाला भी हमारा आ गया और हमने दोनों मेथड से हमने देख लिया इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन।